Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए हैं नया क्लास, जहाँ पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, और जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर आने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह बात ध्यान रखिए। तो सब लोग जल्दी इस क्लास में जाओ और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग, आई लव यू। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और बढ़िया से आपका पढ़ाई जो है चल रहा होगा। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। लाइफ खेलती भी उसी के साथ है, लाइफ खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। लाइफ खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ में आपकी समस्याएं आ रही हैं तो टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको आप फेस करोगे, आगे बढ़ोगे। इसलिए कहा गया है कि लाइफ खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा उसके साथ प्रॉब्लम होगा और वही आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। ये बात ध्यान रखना है। इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जल्दी फटाफट सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ, क्योंकि आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार आया है और इस साल भी आएगा, ठीक है। तो हेडिंग का नाम लिख लीजिए। प्रिज्म के लिए हेडिंग करना दोस्तों आपको। प्रिज्म के लिए 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। कितने नंबर दोस्तों? 5 नंबर का आएगा, बात ध्यान रखना। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है। क्या करना है हेडिंग? प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एकदम बढ़िया से एक एक बात बताएंगे, कुछ भी जो है छोड़ेंगे नहीं। अपवर्तनांक का जो है क्या लिखना है? सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये आपको हेडिंग जो है बना लेना है। चाहे तो आप हेडिंग ये कर लीजिए। यही चीज एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि जो है प्रिज्म कोण, ध्यान सुनना, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक में संबंध भी कह सकता है। प्रिज्म कोण हो गया और अपवर्तनांक हो गया, न्यूनतम विचलन कोण हो गया, उनमें भी संबंध इसी टाइप का हेडिंग जो है पूछेगा। सेम वही चीज होता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग कर लीजिए। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों डायग्राम पर है। जब तक आप डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक ये टॉपिक जो है पूरा का समझ में आने वाला नहीं, इसलिए पूरा डायग्राम आपको ध्यान समझना पड़ेगा, तभी इसका काम जो है हो पाएगा। इसलिए मैं डायग्राम को एकदम बढ़िया से बना करके अच्छे से एक एक बात समझाने वाला हूँ, कुछ भी जो है छोड़ूंगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखना पूरा डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है दोस्तों, जिससे कि आप पूरा इसका पूरा टॉपिक जो है समझ पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने बना लिया प्रिज्म। ये क्या है दोस्तों? प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म है और इसी से सारी घटना हम लोग करवाने वाले हैं, तो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इस प्रिज्म का नाम दोस्तों ABC है। क्या नाम है प्रिज्म का? ABC, ठीक है। अब प्रकाश किरण मान लीजिए ये आपका माध्यम हवा वाला है और हवा वाले से प्रकाश किरण जाना है किसमें? कांच में जा रहा है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकाश किरण को जाना जो है ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके दोस्तों क्या होता है, इधर मुड़ जाता है। मुड़ने का रीजन क्या है? यहाँ पर होता है प्रिज्म का अपवर्तन, हमने समझाया भी था ये चीज। और फिर यही प्रकाश किरण आगे कहाँ? सघन से विरल में जा रहा है। तो इस कंडीशन में भी इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए, लेकिन जो है ये ऐसे घूम जाएगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका अभिलंब से जो है दूर भागेगी। क्या होगा दोस्तों? अभिलंब से दूर भागेगी। इन किरण का नाम रखते हैं, ठीक है। सबका एक एक बात जो है बताएंगे और नाम रखेंगे। तो अब आपको एक काम करना है, यहाँ से एक अभिलंब खींच लेना है, यहाँ से अभिलंब खींच लेना है और इधर भी अभिलंब खींच लेना है, यहाँ भी, जो कि यहाँ पर दोनों आकर के मिलेंगे। यहाँ पर क्या होंगे? मिलेंगे। इधर भी जब आप ये किरण जो है बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है देखने को मिल जाएगा एंगल, यहाँ पर भी एंगल बन जाएगा, ठीक है। सबका नाम लिख लेते हैं पूरे किरण का। दोस्तों इसका नाम लिखना है PQ। ये आपका किरण PQ है, P, और यहाँ पर जो आपको लिख लेना है Q। यहाँ पर क्या लिख लेना है? Q, ये वाला Q है PQ। और इधर दोस्तों R लिख लेना है, यहाँ पर R, और इधर लिख लेना है S, PQRS। अब एक बात समझना, अगर जो है कभी भी प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पर
आतन कोण भी बनता है, अपवर्तन कोण भी बनता है, तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा। इसका नाम दोस्तों हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, इसका भी नाम रख लेते हैं। वैसे यहाँ पर विचलन कोण बनेगा, तो आप क्या करो, इसका नाम रख लो जो है, ठीक है, ई रख लो, इसका डी रख लो और इसका रख लो ई रख लो, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको बहिष्कोण कहेंगे, अभी दिखाएंगे कैसे बनता है। और ये आपका डेल होता है। डेल का मतलब दोस्तों विचलन, डेल्टा बनता है जिसको हम लोग विचलन कहते हैं। तो अगर समझ नहीं है तो एक बार इसको जो है अच्छे से हम यहाँ बना दे रहे हैं, फिर से यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ताकि आप ये इसको जो है बढ़िया समझ पाओ। गलत नहीं करना, बढ़िया से बनाना आपको। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर मिलाया है, ठीक है, यहाँ पर मिलाए हैं। और यहाँ पर दोस्तों एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को डेल बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ध्यान रखना क्या बना दोस्तों, एंगल यहाँ पर डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बनता है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिख जाए। तो यहाँ पर आपका डेल बनता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। चलो और सबका नाम लिख लेते हैं सबका। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बना होगा आपतन कोण आई, क्योंकि अभिलंब और इसके बीच आई बनता है। और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा होगा, आर बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, आर बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं आई डैश बन रहा होगा और यहाँ पर आर डैश बन रहा होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये आप पूरा इतना डायग्राम बना लीजिए, बाकी जो इसका हिंदी लिख देते हैं, फिर इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन ही करना है। तो जल्दी से डायग्राम जो है बना लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा डायग्राम जो है बना लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर आपतित क्या है, पी क्यू है, अपवर्तित क्या है, आर एस है, जो कि अपवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये आपका निर्गत कोण यहाँ बन रहा है जो कि आपका आई डैश है, और ये आपका अंदर बना है जो कि आर डैश है। ध्यान कर, तो थोड़ा सा इसमें हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है आपको हिंदी नोट कर लेना है। लिखना है ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, मुख्य परिच्छेद है, जिस पर या जिसमें आपतित किरण पी क्यू तथा निर्गत किरण आर एस है, ठीक है। निर्गत किरण क्या दोस्तों, आर एस है। देखिए पूरा का पूरा हिंदी इसका बताते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए हमने जो है यहाँ पर एक प्रिज्म बनाया जिसका नाम क्या है, ABC है, और जो A और B है ये आपका एक भाग है, ठीक है। ये A और B भाग है। इस पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो PQ है किरण आ रहा है, आपतित किरण है, और यहाँ से जब अपवर्तन हो रहा है अंदर, हमने कहा था कि आपका हवा से किसमें कहाँ जा रहा है, इसलिए अभिलंब से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, अभिलंब के पास हो के जाता है। क्योंकि हमने कहा था अगर कभी प्रकाश किरण हवा से किस में जाएगा, मतलब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब को झुक जाए, तो यह रहा अभिलंब को क्या हो रहा है, झुक जा रहा है। दूसरा ये आपका सघन माध्यम, सघन से विरल जा रहा है, अभिलंब ये रहा, और अभिलंब क्या हो रहा है दोस्तों, दूर हट रहा है, दूर भाग रहा है। कंडीशन दोनों ध्यान समझना। अब यहाँ पर देखो हमने कहा कि यहाँ पर आपका आई बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई बनता है, और यहाँ पर देखिए अभिलंब और जो है अपवर्तित किरण के बीच आर बनता है। यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ पर आपका आई डैश बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आर डैश बन रहा है। ये आपका निर्गत कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जैसे ही इस आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, और यहाँ इसको बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों हमको यहाँ पर जो मिलता है ना, ये जो आपको मिला है इसको बोलते हैं डेल। डेल का मतलब है, इसको कहते हैं विचलन। क्या बोलते हैं, विचलन कोण, डेल बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, और
अब देखो यहाँ पर जो आई है ये इधर वाला जो बन रहा है इधर के आपस में बराबर है। यहाँ पर दोस्तों बन रहा है शेरशाह विमुख कोण। अगर आप नहीं समझ पाए थोड़ा सा ऐसे देखिए, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हैं आई, ये आई, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये जो है जो भी वैल्यू होगा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ पर आर बन रहा है, तो ये पूरा आई इधर भी होगा, तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको आई माइनस आर। यहाँ पर क्या मिलेगा, आई माइनस आर मिलेगा। इधर देखिए यहाँ भी ऐसे आपस में बराबर होगा, यहाँ भी कंडीशन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आई डैश और यहाँ पर भी आई डैश, तो ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। इसको इनको कहते हैं शेरशाह विमुख कोण। क्या बोलते हैं, शेरशाह विमुख कोण। तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगा आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, एंगल आई डैश माइनस आर डैश मिलेगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको हटा के हम यहाँ पर जो है ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा और छोटा करके लिख दे रहे हैं ताकि आप यहाँ से क्लियर सारी चीज़ें यहाँ पर देख पाएँ और समझ पाएँ। तो एक काम करते हैं, वाला पूरा का पूरा जो है हम बना के फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर ले जाके समझा देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल बन रहा था, यहाँ पर डेल हो गया। यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है आई माइनस आर, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आया, शेरशाह विमुख कोण के द्वारा आया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखेंगे अतः विचलन कोण, अतः विचलन कोण, विचलन कोण। विचलन कोण कैसे मिला, यहाँ से मिला, हमने जब इसको बढ़ाया इस वाले किरण को आपतित और अपवर्तित को बढ़ाया पीछे, तो यहाँ पे डेल मिला। डेल जो मिलता है दोस्तों इसी को विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो भी आपको समझना है। अब एक बात समझना, जो विचलन कोण होता है दोस्तों, जो विचलन कोण या बहिष्कोण होता है, यहाँ पर देखिए बहिष्कोण मिला है, तो जो बहिष्कोण होता है, जैसे मान लीजिए अगर त्रिभुज है, कुछ इस तरह यहाँ डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर जो डेल मिला है आपका बहिष्कोण है। बहिष्कोण इसको छोड़ करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है आई और माइनस आर, और यहाँ पर दिख रहा है जो कि आई डैश और माइनस आर डैश। इन दोनों का जो कोण योग होता है ना, ये योग जो है विचलन कोण के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे विचलन कोण, तो लिखेंगे डेल बराबर या डेल्टा इक्वल टू मिलेगा आई माइनस आर, ठीक है, प्लस आई डैश और माइनस आर डैश। अब देखिए आई और आई को एक साथ कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा डेल बराबर आई प्लस आई डैश एक तरफ, आई प्लस आई डैश एक तरफ, फिर यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आर प्लस आर डैश। देखिए हमने माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए, मिलेगा आर प्लस आर डैश और आई प्लस आई, ये दोनों प्लस है, ये लिख लिए यहाँ पर माइनस। इसको बनाइएगा, ठीक है, और इसको दोस्तों कर लीजिएगा समीकरण 1। इसको क्या कर लेना, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक का नोट करिएगा। ये टॉपिक आपको बढ़िया समझना, कुछ भी मिस नहीं करना है, बढ़िया से एक बात समझाएंगे आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इतना कर लीजिए। तो इसके आगे बढ़ाइएगा, लिखिए चतुर्भुज, ठीक है, ए क्यू ई आर ए में, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू ई आर ए में, मतलब ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज आपका यहाँ से आता, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर ए में, इस वाले चतुर्भुज में। दोस्तों यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर जो चतुर्भुज है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसको कलेक्शन बना के दिखा रहे ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पर जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ऐसे, ये चतुर्भुज का जो आमने सामने का होता है ना वैल्यू, वो 180 डिग्री होता है, और टोटली होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ए, ये आपका ए है, और इधर ई दिख रहा है, ये ई, इधर क्यू दिख रहा है क्यू, और इधर दोस्तों आर दिख रहा है आर। तो ये जितना चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का जो चारों कोणों का योग होता है दोस्तों 360 डिग्री के बराबर होता है। 90 90 90, मतलब आप कह सकते हैं 90 ये भी है, 90 ये भी है, 90 ये भी है और 90 ये भी है। इनका क्या होगा, आपस में योग जो है 180 डिग्री होता है। बात ध्यान रखना, कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री, ठीक है। 9 9 18 9 27 9 36, मतलब 360 डिग्री टोटल होता है चतुर्भुज। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए प्लस ई बराबर, यहाँ से ए प्लस ई बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे ए प्लस
चाहे तो इसको डी को हटा दो ताकि अच्छे समझ पाओ। ए प्लस ई बराबर तो इन दोनों का दोस्तों मान कितना है, इन दोनों का 180 डिग्री, तो लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे त्रिभुज क्यू ई आर में, इस वाले त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक, तो लिखेंगे त्रिभुज, इसके आगे अगर नहीं दिखे इधर देख लीजिए, इधर हटा रहे हैं, इधर देख लीजिएगा, यहाँ पर इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे त्रिभुज क्यू ई आर में, मतलब क्यू ई आर में, इस वाले त्रिभुज में ध्यान समझना है। देखो त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है कितना दोस्तों, 180 डिग्री होता है, तो ये भी आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो है वैल्यू जो लिखना है आपको क्या क्या मिलेगा, तो लिखना है यहाँ पर देखिए आर है, आर डैश है, ई है, ठीक है, ये सब वैल्यू है। तो लिखेंगे आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री, कितना, इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये आपका एंगल, ये एंगल आर डैश, और ये कौन सा एंगल, ये आपका ई वाला एंगल, ये वाला भी एंगल कितना दोस्तों, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए 180 जो है 180 के बराबर है, तो हम इसके जगह ए प्लस ई लिख सकते हैं। यहाँ पर 180 की जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस ई, तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस ई। यहाँ पर देखिए लिख रखा है, यहाँ पर ए प्लस ई किसके बराबर, 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर ए प्लस ई। ई से दोस्तों ई की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय, क्योंकि प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा आर प्लस आर डैश बराबर ए, और इसको बना लेंगे समीकरण 2। समीकरण क्या बना लेंगे, 2। अगर ये नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा ना, यहाँ तक का, आर डैश बराबर ए, समीकरण क्या, 2, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, बस आंसर आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए इसको हटा देते हैं, ये वाला जो हमने शुरू में लिखा था, इतना नोट कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ तक का जो है नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 2, समीकरण 1, एक समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर है, ध्यान रखना। तो हमने कहा त्रिभुज क्यू ई आर में, ठीक है। ये जो त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज तीनों का अंतःकोण का जो योग होता है कितना, 180 डिग्री। तो हमने आप लिख दिया कि आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों त्रिभुज का जो योग है वो कितना हो जाएगा कोणों का, 180 डिग्री। हमने क्या 180 डिग्री क्या रख सकते हैं, ए प्लस ई के बराबर है क्या, तो हमने यहाँ पर रखा ए प्लस ई से ई क्या हो गया, कट हो गया, यहाँ पर मिल गया आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए मिल गया, और समीकरण यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, कौन सा आ गया, 2 आ गया। तो आगे लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में तो कितना विचलित हो रहा है, अल्पतम विचलन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या मिलेगा, कंडीशन देखिएगा, ठीक है, मिलेगा डेल इक्वल टू डेल एम, ठीक है, और लेना है आर डैश बराबर आर, और क्या लेना है, आई डैश बराबर आई। तो जहां पर आर डैश वहां पर आर रखेंगे, जहां पर आई डैश वहां पर आई, और जहां पर डेल है वहां पर डेल एम रखेंगे। ठीक है, इतना करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, कहां दोस्तों, समीकरण 2 से, इस वाले वैल्यू से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 हटा दे रहे हैं, देखिएगा आगे, अभी फिर समझाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेंगे तो आएगा समीकरण 2 से। तो यहां पर देखिए आर प्लस आर डैश की जगह क्या रखना है, आर रखना है, तो यहां पर रखेंगे आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए है, यहां पर रखना है आर, तो लिखेंगे आर प्लस आर इक्वल टू ए, आर कितना 2r इक्वल टू क्या ए। अगर 2 को उधर भेजेंगे क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा आर बराबर ए बाई 2, आर बराबर क्या दोस्तों, ए बाई 2, मतलब आर का मान आ गया ए बाई 2, आर का मान कितना है दोस्तों, ए बाई 2। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं आर का मान कितना है, ए बाई 2 आ गया। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए,
यहां तक का नोट करिए। और अगर इतना हो जाए तो इधर देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो आपने देखा होगा समीकरण 1 का वैल्यू हमने क्या रखा था, ध्यान समझिएगा। समीकरण 1 का हमने मान माना था कि समीकरण 1 का मान है डेल बराबर आई प्लस आई डैश, तो और क्या था माइनस में आर प्लस आर डैश था। ये समीकरण 1 था। यहाँ देखिए डेल यहाँ क्या रखना है, डेल एम, तो रखेंगे डेल एम इक्वल टू आई डैश का क्या रखना है, आई, तो मिलेगा आई प्लस आई माइनस आर, और प्लस यहाँ पर रखना है क्या, आर डैश, या आर डैश रखो, या फिर देखो यहाँ पर हमने कंडीशन निकाला, देखो आर प्लस आर डैश का मान क्या रख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से आर प्लस आर डैश में क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम ए रख लेते हैं, माइनस ए, आर प्लस आर डैश का मान कितना है, ए आया है, तो हम यहाँ पर ए रख दे रहे हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा डेल एम, ठीक है, प्लस ए और बराबर क्या 2i, क्या मिलेगा 2i। अगर यहाँ से दोस्तों i का मान निकालेंगे, i का मान, तो इधर भेजेंगे, मिलेगा डेल एम प्लस ए अपान 2, इधर आएगा 2 बराबर i, सीधा लिखेंगे, मिलेगा i बराबर डेल एम प्लस ए अपान क्या 2, ठीक है, अपान 2। ये नोट कर लीजिए समीकरण 1 से भी, समीकरण 1 से भी हमने हल कर दिया, समीकरण 2 से भी, तो इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट हमने बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कर लीजिए। अब इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका ट्राइंगल की कहानी जो है खत्म है। बाकी आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं पूरे का। ये वाला यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये हमने पहले ही हल कर दिया है। तो अब देखिए हमने जो है आई मतलब होता है आपतन कोण। आई देखिए आई का माना है डेल एम अपान ए प्लस और अपान 2, और यहाँ पर देखिए आर का माना है कितना, ए बाई 2, ए बाई क्या है 2 है। अब यहाँ देखिए दोस्तों करना क्या है हम लोगों को, यहाँ से लगाना है स्नेल के नियम से। क्या लगाना दोस्तों, स्नेल के नियम से। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, ठीक है। स्नेल का नियम n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर। तो आई का मान दोस्तों देखिए, ये जो आई वैल्यू है, आई का मान कितना है, इतना है, और आर का मान देख रहे हैं हमने निकाला ए बाई 2, तो यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो मिलेगा n इक्वल टू साइन आई का मान है दोस्तों डेल एम प्लस ए अपान 2, ठीक है, और अपान साइन आर का मान है दोस्तों ए बाई 2, आर का मान है ए बाई 2, लिखेंगे ए बाई 2, आर का मान ए बाई 2, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा ए बाई 2। ये जो दोस्तों आपको वैल्यू मिला है ना, यहाँ पर जो वैल्यू आया है एन बराबर करके, यही फार्मूला आपको निकालना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये फार्मूला पूछा है, और कई बार तो ऐसे कहेगा कि n इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपान 2 साइन ए बाई 2 का जो है सिद्ध कीजिए, या इनका जो है संबंध बताइए, ये सूत्र जो है प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, उत्पत्ति निकालिए। ऐसा भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप लोग कर लीजिए। जहाँ पर जो जो सबका नाम है वो भी लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ पर इसका क्या नाम है वो भी लिख दे रहे हैं, तो देख लीजिए, लिख रहे हैं जहाँ देखिए n क्या है, n है अपवर्तनांक, n का नाम क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक नाम है, n का नाम क्या है, अपवर्तनांक नाम है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर a की, एक दोस्तों कहते हैं प्रिज्म कोण, क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। अगर डेल m की बात करें, ध्यान रखना, डेल m की बात करें, ठीक है, तो ये आपका अल्पतम विचलन है। डेल m की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। और कौन है, आई है, आई को कहते हैं आपतन कोण। पढ़ाया था ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, कहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन के नियम में।
और आर क्या है दोस्तों, आर का नाम है अपवर्तन कोण। आर का नाम क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, पूरा का पूरा जो है लिख लीजिए, और अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं। आर का नाम है अपवर्तन कोण। ठीक है, अब दिख रहा होगा, कर लीजिए, सबका नाम लिख लीजिए, पूरा पूरा कर लीजिए। हमने इसको प्रूव कर दिया, और यही दोस्तों जो आया है, यही स्टार में इसको लिख के बॉक्स में बंद कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही इसका आंसर है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये सीधा 5 नंबर का आता है। कितने नंबर दोस्तों, 5 नंबर के लिए है, और 5 नंबर आप अपनी जो है खोपड़ी में सेट कर लो। एग्जाम में 5 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। कितना नंबर दोस्तों, 5 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हुआ। ठीक, कर लीजिए, एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं पूरा का पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कर लीजिए चाहे तो। ठीक है, हो गया। चलो एक बार पूरा समझा देते हैं आप लोग। देखिए, हमने कहा अल्पतम विचलन की स्थिति में, यहाँ से देखिएगा, तो डेल इक्वल टू डेल में रखना है, आर डैश इक्वल टू आर रखना है, आई डैश का मान आई रखना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 का जो मान था दोस्तों, हमने वो लिखा था आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। तो आर डैश से क्या रखेंगे, आर रखेंगे, आर आएगा तो मिलेगा आर प्लस आर इक्वल टू ए हो जाएगा। ये ए आर और आर जुड़ जाएगा 2r और बराबर ए। आर बराबर निकालेंगे था 2 भाग में चले तो ए बटे में 2। ये आर का मान आ गया। आर का मान आ गया तो हमको आई का भी निकालना है। आर क्या है दोस्तों, अपवर्तन कोण है, आई क्या है, आपतन कोण है। तो हमने कहा समीकरण 1 से डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। हमने कहा डेल की जगह रखना है डेल एम, तो यहाँ पर डेल एम या डेल्टा एम प्लस इक्वल टू आर, आई की जगह आई प्लस आई डैश जो है वहाँ पर क्या रखना है आई, तो आई हो गया, और माइनस आर प्लस आर डैश हमने कहा तो वहाँ पर जब वैल्यू निकला था तो आर प्लस आर डैश का मान आया था कितना, ए, तो हमने यहाँ पर ए रख दिया। इधर ये माइनस से इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2i, आई जुड़ के 2i, इसको इधर भेजेंगे क्या मिल जाएगा, डेल एम प्लस ए अपान में 2 इक्वल टू आई। सीधा लिखेंगे, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो हो जाएगा दोस्तों आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपान में 2। हमने कहा अगर आई का मान मिल जाए, देखिए आई का मान मिल जाए और आर का मान मिल जाए तो कहेंगे इस नेल के नियम से, किससे, फलाने के नियम से, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो एन इक्वल टू साइन आई का मान कितना है, डेल्टा एम प्लस ए अपान 2, तो यहाँ पर रखेंगे डेल्टा एम प्लस ए अपान 2, और साइन आर, आर का मान कितना है, ए बाई 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे साइन ए बाई 2। जहाँ आप लिखेंगे एन का नाम क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक है एन, ए क्या है, ए हमने कहा था प्रिज्म कोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिज्म कोण। डेल एम की बात करती है अल्पतम विचलन कोण, डेल एम का नाम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। आई की बात करें, हमने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर आई क्या है दोस्तों, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों यही जो है आपका टॉपिक समाप्त होता है। कौन सा, हेडिंग का नाम क्या था, हमने कहा था प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र 5 नंबर का छपता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है कर लीजिए, कर लीजिए, हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको टॉपिक बढ़िया लगा हो, हमारा मेहनत अच्छा लगा हो, तो आप जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और बढ़िया क्लास जो है ला सकें। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में नए टॉपिक साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।